ये जो हमारा पाठ है, पाठ 15 झांसी की रानी, और झांसी की रानी के विषय में हम लोगों ने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं, और उन्हीं कहानियों और कविताओं के क्रम में आज ये हमारा जो नया पाठ है, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, उस पर हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा वृंदावन लाल वर्मा के जीवन पर भी प्रभाव ले लेते हैं। यहाँ लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नामक गांव में हुआ था। इनका पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही लगाव था। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और फिर इन्होंने अनेकों उपन्यासों की रचना की। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृग नयनी, कचनार आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो झांसी की रानी का जो उपन्यास है, आज ये प्रस्तुत हमारा जो पाठ है, इसी उपन्यास झांसी की रानी का एक भाग हमें पढ़ने को मिला है। अब हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत उपन्यास जो झांसी के लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर भीषण युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। बाबा गंगादास के आग्रह पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई और रानी तथा मुंदर के शव की अंत्येष्टि कर दी गई। और अब हम यहाँ पर उस उपन्यास के भावों को पढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता है। मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी ना खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया। झटपट शरबत बनाया। हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा होगा या सुना होगा, कलेवा, अर्थात सुबह होने पर हाथ मुंह धोने के बाद हमारा पहला भोजन ही कलेवा कहा जाता है। मुंदर भाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी छूटने ना पावे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। इस पर मुंदर ने लिखा, मुंदर आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहां उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूंगा। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झांझ कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उस ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंच गए। हमें इस शब्द को शुद्ध कर लेना है। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर ये विधर्मी मेरी देह को न छूने पाए। बस घोड़ा लाओ। इतना बात कहते हुए रानी ने घोड़ा लाने का आदेश दिया। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थीं। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का
धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुंदर। जा, तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए लाए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जूही, अपने तोप खाने पर छकाते दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाया। खैर, अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तो खाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को दीप्त किया। उनकी नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरों का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा, कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशा में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजर सवारों ने हमला कराबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थीं। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। कुमुक यानी सेना। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय ना होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अर्थात रानी की सेना का नाम लाल कुर्ती सेना था। अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध लगा दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के दो मोर्चे छिन गए
और अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उधर हुजर सवार जूही के तोप खाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई। मरते समय तक उसने आह तक न की, चीर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर आनंद की गोद में खेल गई थी। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा कि तोप खाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोप खाने का प्रबंध किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे रंगीने या अर्थात संगीने सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर दो पार्श्वों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई। उसके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कराबीने, संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की दो तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। न कराबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन वरदान पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़ों की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्थू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रण विद्या का पारंगत पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। अब रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे से
करबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे संगीन वाले कुछ गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या को कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म किया। हूल करारी थी परंतु आंतें बच गईं। हूल का तात्पर्य है घाव करना या प्रहार करना। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूं। रानी के खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई, उसके साथी भी दाएं और बाएं और पीछे। 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज छूने ना पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। यह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये सब निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छूने पाएंगे। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे। मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती से घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ में ही था। अंग्रेज सवार 5 रह गए। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले की निकट आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। गोली उनकी बाईं जांघ में पड़ी। वे गले में मोती हीरों का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुई थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक कर घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और अंग्रेज आगे निकल पड़ा। रानी आगे बढ़ने के लिए फिर पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैर से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा।
सिर का वह हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर भरपूर हाथ छोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे, उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने एक को घायल कर दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहां कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे और धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। उस कट्टर सिपाही की आंखें आंसुओं को मानो बरसाने लगी और वह बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लगा। और फिर रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी, वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त हुआ ही चाहता है। देशमुख का गला रूंधा हुआ था। वह बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोर से आंसू पहुंचे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुंचे। बिलखते हुए दामोदर राव को एक ओर बिठलाकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी पर रानी को लिटाया और बचे हुए साफे से उनके सर के घाव को बांधा। रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर मुंदर के शव को रख दिया। गुल मोहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों से जा अटकाया। बाबा गंगादास ने पहचान लिया। बोले, सीता और सावित्री के देश की लड़कियां हैं ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास तुरंत गंगा जल ले आए, रानी को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया, अचेत हो गई। बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है, परंतु अधिक विलंब नहीं। थोड़ी दूर घास की एक गंज लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। मुंदर की ओर देखकर बोले, यह स्कूटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी, इसका तो प्राणांत हो गया। रघुनाथ के
रुद्ध कंठ से केवल जी निकला। उसके मुंह में बाबा ने गंगा जल की कुछ बूंदें डाली। फिर रानी फिर थोड़े से चेत में आई। कम से कम रघुनाथ सिंह इत्यादि को यही जान पड़ा। दामोदर राव पास आ गया। उसको हुआ कि मां बच गई और फिर खड़ी हो जाएंगी। उत्सुकता के साथ उनकी ओर टकटकी लगाई। रानी के मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, ओम वासुदेवाय नमः। उसके इसके उपरांत उनके मुंह से जो कुछ निकला वह अस्पष्ट था। होंठ हिल रहे थे। लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल 3 टूटे हुए शब्द आए, नैनम दहाती। पावक। मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। सूर्यास्त हुआ। प्रकाश का अरुणपुंज दिशा के भाल पर था। उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थीं। देशमुख ने बिलख कर कहा, झांसी का सूर्यास्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलख बिलख कर रोने लगा। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश अनंत है, वह कण कण को भासमान कर रहा है, फिर उदय होगा, फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा। इस प्रकार हमने इस उपन्यास के भाग को पढ़ा। इसका विश्लेषण और व्याख्या हम लोग कल करेंगे।